अरे ओ काश के उल्लू, बोलता क्यों नहीं? आखिर क्या मतलब है इस खामोशी का? कजरी डूब गई लुटिया, कर दिया ना कबाड़ा, पीछे से आवाज दे दी। हरी पगली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों जा रही थी मंदिर? आज पूरन मासी है मौसी। माँ कहती थी आज के दिन कुंवारी जो भी वर मांगे उसे मिल जाता है। सूरज को मांगने जा रही थी? और क्या? अरे जो बिन मांगे ही तेरा है, उसे क्यों मांगने जा रही थी? उसे तो मैंने बचपन से ही तुझे दे दिया। सच मौसी? हाँ कजरी, अरे पगली, मैंने तो तेरे लिए शादी का जोड़ा भी बना लिया है। अरे वाह मौसी, तो फिर सिंदूर मैं अभी लगा लेती हूँ। ये क्या किया बापू? नींद से जगा दिया है बेटी तुझे। नींद से? हाँ बेटी, तेरी मौसी तो दूर, अब तो भगवान भी सूरज को तेरी मांग का सिंदूर नहीं बना सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो किसी और की मांग का सिंदूर बन गया। किसका? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी का। चिता की रात। हाँ बेटे, भगवान ने अगर मेरा सुहाग छीना होता तो मैं उसकी मर्जी मानकर उनकी राख को अपना सिंदूर समझकर गंगा में बहा देती। लेकिन तेरे बाप की मौत भगवान की मर्जी से नहीं हुई थी, इसीलिए बरसों से इस राख को मैंने तेरे पिता की आत्मा समझकर अपने सीने से लगाए रखा है। उनकी आत्मा तुझसे हिसाब मांग रही है सूरज, बदला ले उनसे जिन्होंने तेरे बाप की हत्या की है। पिताजी की हत्या की गई थी? हाँ बेटे, हत्यारों ने अपना पाप छुपाने के लिए तेरे बाप को मौत की घाट उतार दिया। मैं तो उसी दिन तेरे पिता की चिता में जल के मर जाती, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा करूं ताकि तू उनके माथे पर लगे हुए कलंक को मिटा सके। इसीलिए मैंने तेरी हड्डियों में फौलाद भरा। तेरा बाप तुझसे अपने खून का कर्ज मांगता है, तेरी माँ तुझसे अपने दूध का कर्ज मांगती है। चला डाल सूरज, चला डाल उन जालिमों को, मिटा दे उनका नामो निशान इस धरती से। खून और दूध का कर्ज अदा कर बेटा, खून और दूध का कर्ज अदा कर। कौन है वो जिसने मेरी माँ को विधवा किया? कौन है वो जिसने मुझे यतीम किया? कौन है जिसने मेरे निर्दोष बाप पर इतना बड़ा जुल्म किया? ठाकुर रघुवीर सिंह। क्या हुआ? तेरे पांव डगमगा गए क्या? नहीं माँ, मेरे पांव डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। मेरी रगों में दौड़ते तेरे खून की कसम, तेरा बेटा अपने बाप के माथे से ये कलंक जरूर मिटाएगा माँ। अरे एक जमाना था जब हम खुलेआम शेर चीतों का शिकार किया करते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। आजकल तो लुबड़ियों का शिकार करना भी मुहाल हो गया अब। अरे बेटी रेशमा। रेशमा कहाँ गई थी? आप जानते हैं मैं कहाँ गई थी? बेशरम गुस्ताख, गोली मार दूंगा तुझे। नहीं ठाकुर नहीं। अरे बेटी की खुशी के लिए तो माँ बाप अपनी जान दे देते हैं, और तुम उसकी जान लेना चाहते हो। भैरव सिंह, इस लड़की ने मेरी नाक मिट्टी में रगड़ दी है, जलील कर दिया मुझे। मर जाने दो इसे। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं ठाकुर नहीं, रेशमा को समझने की कोशिश करो। प्यार किया है उसने, कोई जुर्म तो नहीं किया। क्या हो गया तुम्हें भैरव सिंह? दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं चाहता था कि रेशमा मेरे घर की बहू बने, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि उसकी खुशियों में आग लगाकर मेरे घर में उजाला करूं। ठाकुर रघुवीर सिंह, मोहब्बत और नफरत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। मेरी बात मान लो, अपना लो सूरज को। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ? सूरज गरीब है इसलिए? अगर तुम्हें उसकी हैसियत मंजूर नहीं है तो ले आओ उसे अपनी बराबरी पर। कब काम आएगी तुम्हारी ये दौलत?
बनाओ उसे अमीर। बेटी, अपने पिताजी को गलत मत समझना। अमीरी का गरीबी से समझौता बड़ी मुश्किल से होता है। तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा। तुम्हारी शादी सूरज से ही होगी। सच? बिल्कुल सच। अपनी जन्मदिन की पार्टी पर सूरज बेटे को हमारी तरफ से बुलाओ। तुम्हारे पिता सबके सामने तुम्हारी और सूरज की शादी का ऐलान करेंगे। खुश? पत्थर पड़ गए आपकी अकल पर? सठिया गए आप, सिली ओल्ड मैन। रेशमा की शादी अब उस कमीने से करवाएंगे? गोली से उड़ा दूंगा उस हरामजादे को। रेशमा की शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। बिल्कुल तुमसे ही होगी, दुम दबा के। आपकी दुम गई जहन्नुम में। मजाक उड़ा रहे आप मेरा? रेशमा और सूरज की सगाई का ऐलान करने के लिए उससे पार्टी में बुलाया आपने, और मुझसे फरमा रहे कि रेशमा के साथ मेरी शादी होगी। ए सिली ओल्ड मैन, आपने मुझे शिकारपुरी समझ रखा है? बेटे एक बात बता। व्हाट बात? ये बताओ ये क्या है? मेरा सर। शतरंज की चाल में एक ही मोहरा ऐसा है जो दाया दिखा के बाया मारता है। बड़े बड़े शातिर इससे गच्चा खा जाते हैं, तू भी खा गया। अबे अकल के दुश्मन, इश्क का जादू तीर और तलवार नहीं उतार सके तो तू क्या उतारेगा? हा? वो सूरज की इश्क में पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है। उसे अगर उस लड़के से जुदा करने की हमने कोशिश की तो वो जहर खा लेगी या उसके साथ भाग जाएगी। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उन दोनों के, अगर ऐसा हुआ तो। क्या करेगा उन टुकड़ों का? आमलेट बना के खाएगा या बुर्जी बना के? वो लौंडिया भी हाथ से निकल जाएगी और ठाकुर की दौलत भी। सिली ओल्ड मैन, सूरज के साथ उसकी शादी करा के हमें ठाकुर की दौलत मिल जाएगी ना? किस गधे ने तुझसे कहा कि रेशमा की शादी सूरज से होगी? रेशमा की शादी तुझसे ही होगी और दौलत भी तुझे ही मिलेगी। ए, पूछ कैसे? कैसे? दाया दिखाकर बाया मार के। रेशमा सूरज को बहुत नेक और ईमानदार समझती है। सूरज उससे प्यार करता है, उसकी दौलत से नहीं। बस हम ये उस पर साबित कर दे कि मामला उल्टा है। सूरज चोर है, धोखेबाज है, तो इश्क का भूत 1 मिनट में उतर जाएगा। वो उसे दिल से तो निकाल ही देगी, घर से भी धक्के मारकर निकाल देगी। बदला ले उनसे जिन्होंने तेरे बाप की हत्या की है। सूरज! सूरज बजाओ बीन, जी भर के नाचना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश होना भी अच्छी बात नहीं है, आंसू निकल आते हैं। आंसुओं के दिन गए सूरज, गए या आ गए? गए सूरज गए। पापा अब तुम्हारे दुश्मन नहीं रहे। अजीब इत्तेफाक है, वो दुश्मन नहीं रहे और मैं दोस्त नहीं रहा। ऐसा ना कहो सूरज, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। पापा के दिए हुए जख्मों पर वक्त का मरहम लगा दो। जिस जख्म पर वक्त मरहम नहीं लगा सका, उस पर मैं कैसे लगा सकता हूँ? नहीं सूरज नहीं, बदले की भावना दिल से निकाल दो। भूल जाओ वो सब और मेरे पापा को माफ कर दो। माफ कर दूं? माफ कर दूं उसे जिसने गरीबी के सीने में छुरा भोंका हो? माफ कर दो उन हाथों को जिनसे अन्याय और बेरहमी की बरसात हुई हो? माफ कर दो उसे जिसने किसी गरीब पर कोरे पर साकर उसकी खाल खींच ली हो? एक निर्दोष का खून मिट्टी में मिला दिया, उसे कैसे भूल जाऊं? कैसे? नहीं सूरज, मोहब्बत को नफरत पर कुर्बान मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। हम आबाद ही कब थे जो बर्बाद हो जाएंगे? बर्बादी चौखट पर कदम रख चुकी है, वक्त का मिजाज बदल चुका है। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि वक्त का मिजाज बदल चुका है। पापा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो शर्मिंदा है सूरज, वो सबके सामने प्रायश्चित करना चाहते हैं। सूरज, कल मेरा जन्मदिन है, खास तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। वो तुम्हें सबके सामने अपनाएंगे। जिसका मैं हकदार हूं, तुम्हारे पापा वो हक खुद देंगे? हाँ सूरज। तो कह दो जाकर ठाकुर रघुवीर सिंह से कि गंगू सपेरा का बेटा उनसे अपना हक लेने आएगा। थैंक यू सूरज, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे रेशमा, मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। थैंक यू। अरे विदेश में रहते हुए भी देसी बातें कर रहे हो। पहना दो अपने हाथों से रेशमा के गले। श्योर डैड, श्योर।
जन्मदिन की खुशी मुबारक। थैंक यू। आहा, शमा तो थी, परवाना भी आ गया। लेकिन हुजूर, शमा परवाने का ये खेल जरा संभल कर खेलिएगा, जल मत जाइएगा। जलना परवाने की किस्मत है अजीत बाबू, आप अपनी सोचिए। जिसके नसीब में सिर्फ दूर बैठकर तमाशा देखना ही लिखा है। सिली बॉय, हम सिर्फ तमाशा देखते ही नहीं, दिखाते भी हैं। आपने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? अपनी औकात से बढ़कर बात मत कर। अपनी आवाज की ताकत मत दिखाइए। जात का सपेरा हूं लेकिन पेशे से लोहार हूं। अरे सूरज बेटा, कहाँ उलझ गए? चंद दिनों के बाद तो तुम्हारा इस घर के साथ रिश्ता जुड़ने वाला है। रिश्ता तो बहुत पुराना है इस घर से हमारा। आओ, तुम्हें अपने मेहमानों से मिलाओ, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपने बारे में बतलाओ। मेहमानों को छोड़िए, आप भी तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारे बारे में तो रेशमा ने हमें सब कुछ बतला दिया है, अब और जानने को क्या रह गया है? वही जो कल तक आप जानते थे, आज मैं जान गया हूं। क्या जान गए हो? यही कि अब आपकी जान मेरी मुट्ठी में है। मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में? हार गिरा नहीं है अंकल, बल्कि चुराया गया है। इस हवेली में चोरी? मेरे मेहमानों में चोर? पैरों की धूल को अगर माथे पे लगाएंगे ना अंकल, तो यही नतीजा होगा। फंस गया साला आपके मुंह में। बंद कर दो सब दरवाजे, कोई भी बाहर जाने न पाए। सबकी तलाशी ली जाएगी। अंकल, दरवाजे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी की तलाशी लेने की जरूरत है। अरे क्यों? चोर भाग गया तो आपके मुंह में है? चोर भाग कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि चोर मेरी आंखों के सामने है। कौन है? कौन है वो चोर आपके मुंह में है? वो चोर ये है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये सच है रेशमा। ये रहा। ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, 25 साल पहले एक सपेरे ने ऐसी ही हरकत मंदिर के जेवरात चुरा कर की थी और उसे आप ही ने बीच चौराहे पर कोड़े मार मार कर सजा दी थी ना? हाँ। अगर मेरे अलावा यहां किसी और ने भी चुराया हो तो उसे भी वही सजा देंगे आप? जरूर मिलेगी। यह रहा आपका हार और यह रहा आपका चोट।